अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं पार्ट 3 दैट इज़ इविल डेड राइज, जो कि एक हॉलीवुड हॉरर मूवी है, उसके बारे में बात करूँगी। ये ईद में रिलीज़ हुई है और इस मूवी को देखने से पहले आई विल रिकमेंड कि आप लोग इविल डेड जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ उससे आपको एक आइडिया होगा कि ये मूवी है क्या और इसमें हुआ क्या। इवन दो ये कंटिन्यू नहीं हो रही है, या कह सकते हैं कंटिन्यू, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज जो उसमें 2014 की मूवी में जो बुक दिखाई थी, उस बुक में और इस मूवी में जो बुक दिखाई है, दोनों का शेप डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, थोड़े से सीन्स भी डिफरेंट है, बट both of them are linked because it's the same thing. वो 2014 में जो मूवी आई थी, इनफैक्ट इट्स अवेलेबल इन नेटफ्लिक्स, यू कैन वॉच इट, इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड दैट यू शुड वॉच इट। मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं हॉरर मूवीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई एम श्योर इफ़ यू आर बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज़ यू विल लव इट। तो उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। उस मूवी को देखने के बाद आप इविल डेड राइज देखने के लिए जाएँ सिनेमा में। और मेरे लिहाज से ये मूवी एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है। इस टाइम पे गूगल में, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम में, हर जगह इसके बारे में बात हो रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़, एंड नो डाउट इट इज़, बिकॉज जिस तरह के इसके सीन बनाए हैं आपको देखकर अजीब लगेगा, आपको मज़ा आएगा, और बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े के सीन बनाए हैं। और ऑफ कोर्स सिनेमा में एक अलग ही एक माहौल होता है, अंधेरा होता है, देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, आप आराम से, आपके एक फोकस होता है, एंड साउंड सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप मूवी देखते हैं। सो उसका एक अलग मज़ा होगा सिनेमा में देखकर इस हॉरर मूवी को। मेरे लिए आई एम अ बिग कॉन्जरिंग सीरीज़ की फ़ैन, सो मेरे लिए हमेशा से द नन वॉज द बेस्ट कैरेक्टर। मुझे उसको देखकर अभी भी डर लगता है, अभी भी गूज़बम्स आते हैं। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट हर, शी वॉज टू गुड जब शी वॉज अपेयर्ड इन कॉन्जरिंग 2। सो लेकिन मेरे लिहाज से आफ्टर नन, आई थिंक इविल डेड राइज में जो मदर का जिसने कैरेक्टर किया है, द वे शी एक्टेड, इट वॉज सो गुड। जिस तरीके की उसकी स्माइल, उसकी आंखों का देखना, उसका बात करना, इट इज़ रियली रियली गुड। मैं इसकी मूवी की कहानी तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज फिर वो मज़ा नहीं आएगा, बट इट्स एक्चुअली अबाउट अ बुक, क्योंकि अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो फिर द डेविल विल कम एंड पोजेस समबडी ऑफ योर फैमिली, एंड दैट फैमिली वांट्स टू किल 5 people और मोर। बट पुरानी वाली मूवी में ये दिखाया था कि वो डेविल को 5 लोगों के सोल्स खाने होते हैं, बट इस मूवी में दे आर मोर देन 5। सो इसके ना बस ये दिखाया कि वो फैमिली को ख़त्म करना चाहता है डेविल, बिकॉज ही वांट्स टू पोजेस अदर सोल्स ऑल्सो। एंड द वे दैट मदर हैज़ एक्टेड, इट्स सो गुड। इनफैक्ट जो सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, बच्चे, और जो मदर की बहन होती है जो कि हेल्प कर रही होती है, दे ऑल हैव डन सो गुड। उसके साउंड्स और उसकी डायलॉग्स, उनका मेकअप, हर किसी का, दे आर टू गुड। इनफैक्ट आपको लगेगा कि ये रात कब ख़त्म होगी, बिकॉज ये एक रात की कहानी है। 2014 वाली जो मूवी है उसमें भी एक ही रात की कहानी दिखाई है, कि सिर्फ एक रात की कहानी है, और इसको भी एक ही रात की कहानी दिखाई है कि पूरे रात के में क्या होता है। बट you will enjoy it and it's highly recommended movie. Do watch it. I'm sure you will love it. सिर्फ इसके ना जो एक गलती है वो लास्ट सीन है, which is really stupidity, because पूरे अब जो उनको अपार्टमेंट दिखाया है, उस अपार्टमेंट में सारा वो हो रहा होता है और शोर शराबा, हर चीज़ हो रही होती है, और उनके फ्लोर पे जो जो लोग होते हैं उन सबको पता चल रहा होता है, वो सब इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन एक अपार्टमेंट की लास्ट सीन में दिखाती हैं कि एक अपार्टमेंट सब ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस अपार्टमेंट में से एक साहिबा निकलेंगी और उनको कुछ पता ही नहीं है, शी डजंट नो एनीथिंग। सो दिस वाज सो स्ट्रेंज कि आपको लगेगा कि ये क्या था, उसको मतलब वो क्या सो रही थी या उसको आवाज़ें नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। बट एनीवे, डू वॉच इट, जस्ट इग्नोर दैट सीन, but rest the whole movie is excellent, and no doubt the mother was very horrific. I mean, आपको डर लगेगा उस मदर को देखने से, she really acted very well.
And do let me know whether you like this review or not, and do share, subscribe my channel and like it, and I'll see you again. Take care. Bye bye.